हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1C का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी RS अग्रवाल से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बिना हम समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मेरा प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रूल होता है, यदि दो संख्या ए व बी है तो उसके बीच अपरिमेय संख्या बराबर होता है रूट ए इंटू बी। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमें ए बराबर क्या मिला? 1 मिला और बी बराबर 2 मिला। ठीक, यहाँ लिखिए, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए, तो ए की जगह पे 1 इंटू बी की जगह पर 2, तो हमें मिल गया अंडर रूट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा रूल होता है, ए व बी के बीच की परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 गुणे ए धन बी। ठीक है ना? तो यहाँ ए बराबर है 1/2, 1/3 और बी बराबर है 1/2। ठीक, यहाँ लिखिए, इसलिए 1/3 तथा 1/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा रूल 1/2 गुणे ए धन बी, तो 1/3 धन 1/2, तो ये हमें मिलेगा 1/2 गुणे 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा 3 में 6, तो हमें मिलेगा 1/2 गुणे 5/6, ये बराबर मिल गया 5/12। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें, ये हमारी एक संख्या हो गई, अभी हमें 2 और चाहिए। फिर हम लिखेंगे 5/12 और 1/3। 5/12 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, वही रूल हम लगाएंगे, 1/2 गुणे ए की जगह पर 5/12 धन बी की जगह पर 1/3, तो 1/2 गुणे 5, 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 12 में 12 का गुणा करेंगे, भाग देंगे, 1 आएगा, तो 5 गुणे 1, 12 में 3 का भाग देंगे, 4 आएगा, तो 1 गुणे 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें मिलेगा 1/2 गुणे 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 धन 4/12, ये हमें बराबर मिलेगा 1/2 गुणे 9/12, ये बराबर हो गया 5 4 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9, 12 दूनी 24। अब हम फिर इस 5/12 और इस 1/2 के बीच निकालेंगे। ठीक, यहाँ लिखिए, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या हो गई, ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। यहाँ लिखिए, इसलिए 5/12 तथा 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, तो ये बराबर हो जाएगी हमारी 1/2 गुणे ए की जगह पर 5/12 धन बी की जगह पर 1/2, तो हमें मिलेगा 1/2 गुणे 12, 2 का एलसीएम 12, 12 में 12 का भाग देंगे, 1 आएगा, तो होगा 5 गुणे 1 धन 1 गुणे 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो मिलेगा 1/2 गुणे 5 एकम 5, 6 एकम 6/12, ये बराबर मिलेगा 1/2 गुणे 11/12, बराबर मिलेगा 11 एकम 11/12 दूनी 24। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1/3 तथा 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्या बराबर होगा 5/12, फिर उसके बाद में 9/24, फिर उसके बाद में 11/24। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी, ये दूसरी, ये पहली।
चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी वही वैसे ही लगाना है। इसके लिए एक दूसरा नियम हम आपको बताते हैं। ठीक है, चूंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और लगाने का नियम भी अलग अलग होता है। फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसके इसके बीच में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। तो -2/5 और -1/5 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालनी है। इसको भी वैसे ही जैसे नेक्स्ट हम लगाए थे अभी इसके पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वैसे भी कर सकते हैं। ये हम आपका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, दूसरे तरह से बताने जा रहे हैं। क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे क्या करें, 10 का गुणा कर दें। ठीक है ना, 10 का अगर हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे यहाँ लिखिए, दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों परिमेय संख्याओं में 10 में अंश व हर में 10 से गुणा करने पर ठीक है ना। तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक, ऐसे इस तरह से -2 × 10 बटे 5 × 10 तथा -1 × 10 बटे 5 × 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा -20/50 तथा -10/50। अब इसके बीच हमें 3 ठो निकालना है, जो इसके और इसके, देखिए इससे कटेगा फिर यही आएगा और 0 से 0 कट जाएगा फिर यही आ जाएगा। ठीक है ना, देखो -20/50 है, कट गया, -2/5 आ गया। इसी तरह से -10/50 से 0 से 0 कट गया, -1/5 आ गया। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, अब इसके बीच में ढेर सारी संख्या है, तो इसके बीच में हमें 3 ठो लिखनी है। लिखो, इसलिए -10/50 तथा -20/50 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर -11/50, -12/50, -13/50। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है देखिए 10/50 -20/50 के बीच में है। ठीक है ना, समझ में आया, बहुत ही इजी है ये रूल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए 2 और 3 के, ठीक है ना, तो क्या करना है, ऊपर नीचे हम 10 का भाग दे देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। लिखिए दोनों संख्याओं में 10 से गुणा व भाग करने पर तो ये 2 है और 3 है। ठीक है ना, तो 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग दे दिए, चूंकि इससे कट जाएगा फिर वही आ जाएगा। इसी तरह से इसमें 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग दे दिए, तो हमें मिल गया 20/10 और ये हमें मिल गया 30/10। देखो 20 में 10 का भाग देंगे 2 आएगा, 30 में 10 का भाग देंगे 3 आएगा। इसके बीच में इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, अब इसके बीच 3 संख्या लिख दो, इसलिए 20/10 तथा 30/10 के बीच तीन परिमेय संख्या, तो ये बराबर मिल जाएगा हमें। इसके बीच 3 निकालना है, 21/10, 22/10, हो गया 23/10। ठीक है ना, और भी है, हमें 3 लिखना है, 29/10 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 लिखना है, तो यही 3 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि
तो इसको लगाना पड़ेगा और जगह कम कम पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, फटाफट समझ में आएगा। आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दिया है सिद्ध करो 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो मान लीजिए माना 2 + √2 बराबर a/b। ठीक है ना। यहाँ लिखिए जहां a/b एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, उसमें हर का मान 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा 0 नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए या इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो मिलेगा √2 बराबर a/b, माइनस हो जाएगा a प्लस, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या √2 बराबर इसका अपान 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बराबर मिला a - 2b बाई, फिर इसका इसमें b1 जा b। अब देखो चूंकि a - 2b अपान b तो क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ लिखो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ लिखो चूंकि √2 अपरिमेय है, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है कि इसका इसी में गुणा करे और √2 आ जाए, तो इसलिए अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय ही होता है। यहाँ लिखेंगे इसलिए, तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय ही होगा, तो इसलिए 2 + √2 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है मतलब परिमेय संख्या नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है सिद्ध करो 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो मान लीजिए माना 3√3 बराबर a/b। अब यहाँ लिखिए जहां a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या जब होगा तो जो डिनोमिनेटर b है ये 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी अंक होगा, ठीक, तो लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए तो इसका इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा a/b, 3 भी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए चूंकि a/3b ये 0 नहीं है ना, तो a/3b क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसलिए √2 भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी। अब आपको ध्यान ये देना है क्योंकि √2 अपरिमेय है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है कि उसी का उसी में गुणा करे √2 के बराबर आ जाए। यहाँ लिखो चूंकि √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय संख्या है, जिसका करड़ी नहीं हटे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखो इसलिए। अब आप जानते हो कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो इसलिए 3, अब देखिए 3√3 भी अपरिमेय संख्या होगी, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये √3 है, ठीक है ना। यहाँ ये √3 है, तो यहाँ √3 लिख दीजिए, यहाँ √3 लिख दीजिए, तो √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो 3√3 भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए फटाफट इसका अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ देखिए -1 तथा 1, ठीक, में
में ऊपर व नीचे, ठीक है ना, में 10 से गुणा व भाग, 10 से गुणा व भाग करने पर तो -1 है गुणा 10, 10 से भाग कर दिए, तथा 1 है, 1 में 10 से गुणा कर दिए और 10 से भाग कर दिए, तो ये आपको क्या मिलेगा, -10/10 मिलेगा, तथा ये मिलेगा 10/10। अब इसके बीच हमें क्या निकालनी है, दो परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके बीच बहुत सी सारी संख्याएं हैं, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए -10/10 कोष्टक में 10 तथा 10/10, 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, 10 में -10 का भाग देंगे तो -10 में 10 का भाग देंगे -1 आएगा, के बीच दो परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब देखिए इसके बीच दूठू हमें लिखना है, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस, इसके बीच होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ हम 10/10 और -10/10, तो यहाँ हम लिख दिए -9/10, क्योंकि इसके बाद -10/10 आएगा, -8/10 और भी होगा, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10, ये सारी संख्या इसके बीच होगी, तो हमें द्वितीय निकालना था, तो इसलिए ये दो संख्याएं हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, और हम चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो मेरा सपोर्ट किया और कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।